जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी कैट फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ का आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और इस लेक्चर सीरीज़ में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगी? तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेट इज जी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन होती है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में जो एक्सेलरेशन होगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। नेक्स्ट है, अ कार इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकंड फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द एवरेज डिसलरेशन ऑफ द कार। एक कार को रेस्ट में लाया गया है 5 सेकंड के लिए और उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो एवरेज डिसलरेशन निकालनी है कार की। तो इसकी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो कैसे आएगी एक्सेलरेशन? हमें पता है कि A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई डेल टी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10। तो फाइनल में से इनिशियल को निकाला, 0 माइनस 10, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगी 10/5 या -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई इसकी एक्सेलरेशन। अब बात करें इसकी डिसलरेशन की, तो डिसलरेशन इसके माइनस को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, an object is thrown vertically into the air. Which of the following four graph represent the velocity of the object as a function of time? The positive direction is taken to be upward. तो ये जो ग्राफ दिए हुए हैं इनमें एक बाल को ऊपर हवा में फेंका गया है। तो इन 4 जो ग्राफ्स दिए गिवन हैं इनमें से जो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम किस ग्राफ में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कैसे है इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रोन करते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, और वो नीचे की तरफ मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है रिवर्स डायरेक्शन में, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ बुलेट शॉट स्ट्रेट अप रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन 10 सेकंड इट्स इनिशियल स्पीड वाज। एक बुलेट को शॉट किया गया है और वो स्टार्टिंग पॉइंट से जब उसको शॉट किया तो 10 सेकंड के बाद दोबारा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, ज़मीन पे आके गिर गई, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? 49 मीटर पर सेकंड। अब जो हाईएस्ट पॉइंट पे टाइम लगा उसको पहुंचने में वो 10 सेकंड थे, तो 10/2 आ जाएगा जाने में और आने में। तो दो दो इसके चक्कर हुए तो 10/2 5 सेकंड्स आ जाएंगे। और हमें पता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के बराबर है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, वी आई और माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल है तो माइनस जी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे वी आई इज इक्वल टू जी टी होगा। जी की वैल्यू पुट की, टाइम 5 सेकंड फाइंड आउट किया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर 1 सेकंड, देन इट्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी। एक फोर्स गिवन है 10 न्यूटन की, ये एक बॉडी पे एक्ट कर रही है जिसका मेस 5 किलोग्राम है, 1 सेकंड टाइम दिया हुआ है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? तो डेल पी अपॉन डेल टी जो है ये एफ के बराबर है, और ये दोनों जो हैं 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो नेक्स्ट इसका एक्सक्यूज देख लेते हैं। इफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूव्स विद 15 मीटर पर सेकंड collide with stationary body of same mass, then after elastic collision second body will move with velocity of। एक बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है और वह मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ, और वो कोलाइड करती है एक दूसरी बॉडी है जो कि अपनी जगह पे रुकी हुई है। और इलास्टिक कोलिजन के बाद जो रुकी हुई बॉडी है वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी? तो 15 मीटर पर सेकंड के साथ वो मूव करेगी। क्योंकि मैसेज दोनों के सेम हैं, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m है, और वेलोसिटी जो है वो v2 0 होगी। तो फार्मूला हमें याद रखना चाहिए, v2 प्राइम इज इक्वल टू m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2।
तो जब भी हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, m1 m2 को m के बराबर लेंगे तो v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m v1 अपान m प्लस m माइनस m अपान m प्लस m। v2 ज़ीरो हमें गिवन है, तो v2 की जगह पे हम लोग ज़ीरो पुट करेंगे, तो ये बराबर आ जाएगा 2m1 v1 अपान 2m, ये सारी जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी। तो v1 प्राइम v2 प्राइम बराबर होंगे, ये दोनों 15 मीटर पर सेकंड के बराबर हैं। अब नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन। काइनेटिक एनर्जी किस कोलिजन में कन्वर्ट होती है, तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। तो जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व हों तो उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होती है। नेक्स्ट है व्हेन अ हैवी particle collide with a light particle at rest, then after collision the target particle moves with। जब भी एक भारी पार्टिकल कोलाइड करता है एक हल्के पार्टिकल के साथ, तो कोलिजन के बाद जो टारगेट पार्टिकल है वो मूव करता है डबल द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। जो इंसिडेंट पार्टिकल है उससे उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है। नेक्स्ट है स्फीयर ए हैज मास m एंड इज मूविंग विद वेलोसिटी v। इट मेक a head-on collision with a stationary sphere B of mass 2m. After the collision, their speed VA and VB are। एक स्फीयर A है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, वो हेड ऑन कोलिजन करता है। हेड ऑन कोलिजन वो होती है जिसमें बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो जब वो हेड ऑन कोलिजन करता है, एक स्फीयर है जो रुका हुआ होता है बी, तो उसका मेस जो है 2m होता है। तो कोलिजन के बाद उनकी स्पीड्स क्या होंगी, वी ए और वी बी क्या होंगी, तो वी ए जो है -v/3 होगी और वी बी जो है 2v/3 होगी। कैसे, तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमें अभी जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है v1 प्राइम का, ये सबसे पहले याद होना चाहिए। अब उसके बाद मेसेज की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे, m1 की जगह m, m2 की जगह 2m। तो जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो v2 हमें पता है ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो v2 की जगह पुट करेंगे तो यहाँ पे -1/3 भी आ जाएगा या -v/3 आ जाएगा, ये v1 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। अब v2 प्राइम को देख लेते हैं। v2 प्राइम के लिए भी वही फार्मूला है, v1 की जगह पे v2 पुट करेंगे, तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे v2 की जगह ज़ीरो, तो ये आ जाएगा 2v/3। नेक्स्ट है अ मैन गोज़ 10 towards north then 20 मीटर towards east then displacement is। एक आदमी है जो सफ़र करता है नॉर्थ की तरफ 10 मीटर 20 मीटर साउथ की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट 22.5 मीटर होगी। इस कैसे आएगी, इसके लिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आर हमें पता है 20i + 10j के बराबर है, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर मालूम करेंगे, आर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो आर आ जाएगा 20 स्क्वायर 400 + 100, तो 400 + 100 500 अंडर दी रूट, जो कि बराबर होगा 22.5 मीटर के। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।